आज की जो क्लास है इसके पहले मैं आपका भारत का एक बेसिक सा जानकारी आप लोगों को दी जा चुकी है। भारत की कुल क्षेत्रफल कितना है, पूरब से पश्चिम में चौड़ाई क्या है, उत्तर से दक्षिण में चौड़ाई क्या है, पूर्वी भाग क्या है, पश्चिमी भाग क्या है, उत्तरी भाग क्या है, दक्षिणी भाग क्या है, ये सारी जानकारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको बताया जा चुका है। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछ लूँ कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और अगर इसी तरह से अगर मैं आपसे बात कर लूं कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार क्या है, तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। अगर मैं आपसे ऐसे कुछ बातचीत करूं कि भारत का पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना है, तो 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर ये हो जाएगा ना। अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तर में, उसका नाम है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहां पर है, अभी लद्दाख में वर्तमान में है ना वो। अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, दक्षिणतम बिंदु की अगर बात करेगा तो यहाँ पर एक चीज क्लियर रखना चाहिए कि अगर स्थलीय भाग की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्थलीय भाग में कौन है, कन्याकुमारी, जो 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। और अगर हम दक्षिणतम भाग की अगर हम बात करें तो वो आपका क्या है, इंदिरा पॉइंट, जिसे 1984 में उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, पिग्मलियन पॉइंट, वो 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। वो कहाँ का भाग है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है उसका जो दक्षिणतम भाग है वहां पर स्थित है। अच्छा, अगर मैं ऐसे बात करूं कि भारत का पश्चिमी जो बिंदु है उसका क्या नाम है, सरक्रीक, सरक्रीक या फिर गोहर मोता भी इसको कहते हैं ना, गोहर मोता, गौर मोता भी कहते हैं। ये किस राज्य में है, गुजरात में है। बात अगर हम करें इसका सबसे पूर्वी बिंदु, वालांगू या फिर किबिथू के नाम से आप लोग जानते हैं, ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारियां थी। अच्छा, उसमें हम लोगों ने और कुछ बात किया था कि कोई 3 ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, वो भी हम लोग देख चुके थे। पश्चिम बंगाल था, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 3 ऐसे राज्य थे जो 3 देशों के साथ में सीमा साझा करते थे। अच्छा, हमारे पड़ोसी देश कुल कितने हैं, कितने अंतरराष्ट्रीय सीमा हम लोग बनाते कितने देशों के साथ में, 7। वो देश कौन कौन से थे, अगर पाकिस्तान से हम शुरू करें तो पाकिस्तान का जस्ट पड़ोसी अफगानिस्तान, ऊपर की दिशा में अगर जाए तो वहां पर चीन है, और नीचे आए तो उत्तर प्रदेश से बनाता हुआ अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और एक बांग्लादेश है। ये सब है ना। तो ये सारी जानकारियां हम लोग पिछली वाली क्लास में ले लिए थे, बट कोई टेक्निकल इशू था जिसके कारण हम लोग वो क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। आज जो इसकी दूसरी क्लास होने वाली है वो हम लोग आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं भारत का भौतिक विभाजन, यहाँ से हम क्लास को कंटिन्यू आगे करते हैं। तो देखा जाए आज भारत का भौतिक विभाजन। तो भारत का जो भौतिक विभाजन है या जो कुछ भी ना, इसे हम लोग 6 बिंदुओं में पढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। 6 बिंदु कौन कौन से हैं, पहला बिंदु है भारत के उत्तर के पर्वतीय भाग, भारत में उत्तर के पर्वतीय भाग। अगर दूसरे हम बात करें तो दूसरे में हम बात करेंगे मैदान, मैदानों का विस्तार। अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं, जो पर्वतीय भाग है भारत के कितने प्रतिशत स्थल पर पर्वत हैं, 10.5% पर है, ये आप लोग जानते होंगे। अगर मैं आगे बात करूं मैदान हम लोग पढ़ेंगे, मैदान कितने परसेंटेज पर है, 43.5% पर है ना। अगर मैं आगे ऐसे और बात करूं ना, जो तीसरा नंबर है यह है आपका प्रायद्वीपीय पठार, इसके विषय में हम लोगों को पढ़ना है, प्रायद्वीपीय पठार। अगर हम आपसे ऐसे बात करें कि जो पठार है ये कितने परसेंटेज पर है, पठार आपका 27.5% पर है। आगे अगर हम बात करें, जो चौथा है आपका, हम लोग पढ़ेंगे तटीय मैदान, तटीय मैदान। अच्छा, मैं अगर इस विषय में आप लोगों से अगर मैं कुछ बातचीत करूं कि भारत की जो तटीय सीमा है वो कितने किलोमीटर की है, भारत की जो तटीय सीमा है वो कितने किलोमीटर की है। अगर मैं बात करूं भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो तो कुल 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। बट जो और हमारे द्वीप हैं, जो द्वीप समूह जैसे लक्षद्वीप आपका हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, इसकी भी अगर टोटल लेंथ अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो वो हो जाता है 7500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर, यानी कि 7500 किलोमीटर हो जाता है। अगर हम जो द्वीप हैं उनकी भी तटीय सीमा को अगर मिला लेते हैं तो, अन्यथा जो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है उसकी जो कुल तटीय सीमा है वो है 6100 किलोमीटर।
अगर हम द्वीपों सहित अगर मिला लेते हैं तब हो जाता है वो 7500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर यानी 7500 किलोमीटर। और अगर हम आपसे ऐसे बात करें जो द्वीप समूह है उन द्वीपों का कुल कितनी तटीय सीमा है, तो आप 7500 में 6100 निकाल देंगे तो 1400 किलोमीटर आएगा ना। ठीक, आप लोग जानते रहे। उसके बाद अगर हम आगे बातचीत करें, पांचवा जो नंबर है, पांचवें नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे थार का मरुस्थल। पांचवा थार का मरुस्थल। भारत में कुल कितने मरुस्थल हैं? भारत में कुल कितने मरुस्थल हैं? एक का ही तो है थार का मरुस्थल। अच्छा, मरुस्थल भी जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक गर्म मरुस्थल होता है, एक शीत मरुस्थल होता है। शीत, अब यहाँ पर अगर बात करें गर्म मरुस्थल तो एक ही है ये। शीत मरुस्थल की अगर हम लोग बात करें तो लेह जो लद्दाख है वो उस शीत मरुस्थल के अंतर्गत आता है, वहां भी कोई चीज उपज नहीं पाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ना, जो हम लोग छठा भाग पढ़ेंगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे द्वीप समूह। द्वीप समूह ये हम लोग पढ़ेंगे। तो इन सब 6 पॉइंट में हम लोग भारत का जितना भी भौतिक विभाजन है वो सब कुछ हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आज तो पूरा नहीं हो पाएगा, एक एक करके हम लोग पढ़ते चलेंगे। अच्छा, इसमें पहला वाला पॉइंट क्या है हम सबका? भारत के उत्तर के पर्वतीय भाग, उत्तर के जो पर्वतीय भाग हैं आज वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, एक मिनट। तो इसको इरेज करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं पर्वतीय भाग, उत्तर के पर्वतीय भाग। चलिए देखा जाए, उत्तर के पर्वतीय भाग, उत्तर के पर्वतीय भाग ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और इसमें हिमालय जो पर्वत है उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। पहली बात तो हम लोग जरा ये कुछ जान लेना, पर्वत क्या होते हैं ये हम लोग पहले जान ले। पर्वत किसे कहते हैं और पहाड़ियां किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं, पहले ये सब हम लोग थोड़ा सा जान लें, बेसिक उसकी जानकारी रखें, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। पर्वत किसे कहते हैं जरा आप लोग बताएं कुछ, पर्वत किसे कहेंगे? पर्वत ऊंचे होते हैं और पहाड़ियां छोटी होती हैं, ये आप लोगों को शायद पता होगा। पर्वत ऊंचे होते हैं, बट मानक क्या है, किसे आप पर्वत कहेंगे, ये चीज आप लोग जरा जान ले। अगर 1000 मीटर से ऊंची अगर होता है कोई पहाड़, वो पर्वत की श्रेणी में आता है। ठीक है, 1000 मीटर से अगर ऊंचाई होती तो उसको हम पर्वत की श्रेणी में रखते हैं, और अगर 1000 मीटर तक अगर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पहाड़ी बोलते हैं। पहाड़ और पर्वत जो दोनों होते हैं दोनों में चोटियां पाई जाती हैं दोनों में चोटियां पाई जाती हैं, बट अगर 1000 मीटर से ऊंचा होता तो उसको पर्वत नाम दे दिया जाता है, 1000 मीटर तक अगर होता तो उसको हम पहाड़ी नाम दे देते हैं। एक और बचता है हम सबका, जिसे पठार कहा जाता है। पठार किसे कहेंगे? पठार में चोटियां नहीं होता, ऊपरी भाग उसका समतल हो जाता है, मेज की तरह एकदम सपाट समतल हो जाता है। बट एक और कंडीशन इसमें होती है कि पठार उसे कहेंगे जो धरातल से पर्याप्त ऊंचा हो और उसका जो ऊंचा बिंदु हो वो समतल हो, इस तरह का हो। और एक कंडीशन उसमें होती है कि वह 300 मीटर की दूरी से दिखाई देता हो। यह कंडीशन उसमें है कि वो 300 मीटर की डिस्टेंस जिससे वो दिखाई देता हो। चलिए ये हम लोग जो छोटी छोटी चीजें हैं इन सबको भी हम लोग पॉइंट आउट करते हुए आगे चलते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें पर्वत किसे कहेंगे? 1000 मीटर से 1000 मीटर से ऊपर के पहाड़ों को पर्वत तथा 1000 मीटर तक के पहाड़ों को पहाड़ियां कहा जाता है, पहाड़ियां कहा जाता है। यह चीज क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरे में हम लोग क्या कहेंगे? पठार किसे कहते हैं वो जरा हम लोग समझ लेते हैं। पठार किसे कहेंगे? धरातल का ऐसा भाग जो ऊंचा उठा हुआ हो, जो ऊंचा उठा हुआ हो
तथा जिसका शीर्ष तथा जिसका शीर्ष समतल हो तथा जिसका शीर्ष समतल हो और वह 300 मीटर की दूरी से दिखाई देता हो, 300 मीटर की दूरी से दिखाई देता हो, 300 मीटर की दूरी से दिखाई देता हो। ये तो कुछ हो गया पर्वत, पहाड़ और पठार, इन सब में थोड़ा सा डिफरेंस क्या कुछ होता है वो हम लोग जाने हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, अब जो हिमालय है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखा जाए अगर हम हिमालय की बात करें, हिमालय में एक भाग है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय किसे कहते हैं? हिमालय के पार का जो भाग है, हिमालय के पार का जो भाग है उसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। और ट्रांस हिमालय बटा है 3 भाग में। आइए आपको दिखाते हैं। अगर हम बात करते हैं जो ट्रांस हिमालय, पहले तो यही हम लोग जान लेते हैं ना कि ट्रांस हिमालय क्या है। ट्रांस हिमालय वैसे ये हिमालय का भाग नहीं है, हिमालय के पार का भाग है। हिमालय के उस पार जो पर्वतीय श्रेणियां हैं जो है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय कहते हैं। अब अगर ट्रांस हिमालय में अगर देखा जाए तो ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी ऐसी आई है, इसको काराकोरम श्रेणी कहते हैं, काराकोरम श्रेणी इसको कहा जाता है। और एक दूसरी वाली आई है श्रेणी, इसको लद्दाख श्रेणी कहते हैं, इसको लद्दाख श्रेणी कहते हैं। एंड थर्ड वन की अगर हम बात करें, एक और श्रेणी ऐसी आती है, इसको हम जास्कर की श्रेणी कहते हैं, जास्कर की श्रेणी कहते हैं। अब ये चीज जरा देखना है, ट्रांस हिमालय के 3 भाग हैं, एक है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर की श्रेणी। ये सब हम लोग जानते रहेंगे। अच्छा, ट्रांस हिमालय क्या है? ये हिमालय का भाग नहीं है, हिमालय के उस पार का भाग है। अच्छा चलिए, इनके विषय में हम सबको थोड़ी बहुत जानकारी लेना है। काराकोरम श्रेणी में क्या कुछ है, लद्दाख श्रेणी में क्या कुछ है, जास्कर श्रेणी में क्या कुछ है, इनके विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारियां हम लोग लेते चलते हैं। चलिए देखा जाए, अगर देखा जाए जो काराकोरम श्रेणी है ये सबसे उत्तरी श्रेणी है। अगर उत्तर भारत के पर्वतीय भाग में अगर देखा जाए तो उसकी सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है? काराकोरम श्रेणी है। तो ये चीज हम लोग लिखते चलते हैं। काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी उत्तर के पर्वतीय भागों में उत्तरतम श्रेणी है, उत्तरतम श्रेणी है। अच्छा, उत्तरतम श्रेणी का मतलब समझते हैं ना, सबसे उत्तर में। अच्छा, यहाँ पर और कुछ है, काराकोरम श्रेणी को ही एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ये चीजें नोट पॉइंट करके आप लोग लिख लेंगे इसे, यानी कि काराकोरम श्रेणी को इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है, इसे एशिया की रीढ़ यानी बैकबोन ऑफ एशिया, एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ एशिया, इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है, एशिया की रीढ़ इसे कहा जाता है। अच्छा, और कुछ देखा जाए आगे देखें ना, केटू गाडविन ऑस्टिन, केटू गाडविन ऑस्टिन इसी श्रेणी में स्थित है, केटू गाडविन ऑस्टिन इसी श्रेणी में स्थित है। अच्छा, केटू गाडविन ऑस्टिन के बारे में आप लोग जानते होंगे, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? केटू गाडविन ऑस्टिन। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर। केटू गाडविन ऑस्टिन की जो हाइट है वो है 8611 मीटर। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा चलिए, और कुछ इसमें देखा जाए, अगर एक चीज और हम लोग देखें ना, आप लोग एक बार मैं आप लोगों को बताया था ना, शिवा चौहान या फिर शिवानी चौहान करके क्या नाम था उस लड़की का? शिवा चौहान उसका नाम था ना।
जो सियाचिन, जो भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, वहां पर नियुक्त होने वाली अधिकारी थी ना शिवा चौहान। तो जो सियाचिन है दुनिया का सबसे ऊंचा जो युद्ध स्थल है वो इसी श्रेणी में स्थित है। किस श्रेणी में? काराकोरम श्रेणी में। यानी कि जो उत्तर भारत के पर्वतीय भाग है उसमें जो काराकोरम श्रेणी है, सियाचिन इसी श्रेणी में स्थित है। ये भी जान लेते हैं हम लोग। सियाचिन इसी श्रेणी में स्थित है। अच्छा, केटू गाडविन आस्टिन के बारे में जान लेते हैं ना। केटू गाडविन आस्टिन, इसकी हाइट क्या है? 8,611 मीटर। भारत की सर्वोच्च चोटी है। भारत की सर्वोच्च चोटी, ये कुछ है ना। चलिए और आगे हम लोग थोड़ा सा चलें, इसको मिटाएं। ये तो काराकोरम श्रेणी के विषय में कुछ बातचीत हुई हम सबकी। आगे बात आती है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी के विषय में कुछ बातचीत किया जाए। अच्छा, काराकोरम श्रेणी के विषय में थोड़ा बहुत जो कुछ बातें हुई हैं उनके विषय में थोड़ा सा एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। काराकोरम श्रेणी में अगर देखा जाए तो भारत का सबसे उत्तरतम श्रेणी कौन सी है? काराकोरम श्रेणी है। अगर काराकोरम श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ पाया जाता है, या काराकोरम श्रेणी को कुछ कहा जाता है क्या? एशिया की रीढ़ या फिर बैकबोन ऑफ एशिया को कहा जाता है। अच्छा, और कुछ इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग बताइए। यहाँ की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? केटू गाडविन आस्टिन। अच्छा, केटू गाडविन आस्टिन जो है ना वो पीओके के क्षेत्र में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है वो। अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है, वहां पर वो है। चलिए हम लद्दाख श्रेणी के बारे में आगे बातचीत करते हैं। लद्दाख श्रेणी, इसके बारे में अगर बातचीत किया जाए। अच्छा, एक नदी का नाम आप लोग सुने थे ना, सिंधु नदी। सिंधु नदी ये लद्दाख और जास्कर इन्हीं दोनों श्रेणियों के बीच से होकर के बहती है। हाँ, ये चीज जान ले। और आप लोग एक लद्दाख या लेह का पठार का नाम सुने होंगे, वो भी आपका लद्दाख श्रेणी में ही स्थित है। जान लेते हैं इसको। तो देखा जाए सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर, सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के मध्य बहती है। लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के मध्य में बहती है। अच्छा, आगे देखा जाए लेह जो क्या है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। लेह जो सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, इसी श्रेणी में स्थित है। इसी श्रेणी में स्थित है। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को बताएं, एक चोटी का नाम है राकापोशी चोटी। राकापोशी जो चोटी है वो दुनिया की सबसे तेज ढाल वाली चोटी है। अच्छा, ये जो एवरेस्ट है, एवरेस्ट भी एक चोटी है। इस पर चढ़ाई करना उतना कठिन तो है ही, बट इस पर चढ़ा जा सकता है। बट जो राकापोशी की चोटी है उस पर चढ़ना नामुमकिन है। इसे मृत्यु की चोटी भी इसको कहा जाता है, डेथ पीक। मृत्यु की चोटी इसको कहा जाता है कि इस पर अगर जो कोई भी चढ़ने की अगर कोशिश किया है तो डेथ उसकी पक्की है। अच्छा, आप लोग कभी कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। पहले से अगर आप लोग जान जा रहे हैं कि राकापोशी दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है तो उस पर मत चढ़िएगा, ठीक है। अगर कभी आपको जाना हो तो एवरेस्ट जा सकते हैं, पता कर लीजिएगा, बट राकापोशी पर मत जाइएगा, ठीक है। राकापोशी
जो दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, तीव्र ढाल वाली चोटी है, इसी श्रेणी में स्थित है, इसी श्रेणी में स्थित है। अच्छा, राकापोशी के बारे में जान लेते हैं। राकापोशी को मौत की चोटी या फिर डेथ पीक कहा जाता है। मौत की चोटी या डेथ पीक कहा जाता है। डेथ पीक उसको कहा जाता है। इतना ठीक है, उसे भी आप लोग बंद करके रखेंगे ना। ये पहले पढ़ चुके हैं क्या? उसे बंद करके रखे ना, जो कुछ यहाँ पढ़ाया जाए केवल उतना लिखिए तो अच्छा रहेगा। इतना कुछ है ना, इसे हटाया जाए। चलिए, अच्छा ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय आप लोग समझ पा रहे हैं ना, हम अभी किसकी बात कर रहे थे? हिमालय के भी बात नहीं हो रही है, हिमालय के उस पार का जो भाग है उसके विषय में भी हम लोगों ने बात किया हुआ है। चलिए, ये था ट्रांस हिमालय। जास्कर के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, उसके बारे में आपको ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। तो आगे अब हम लोग पढ़ते हैं हिमालय। ये था ट्रांस हिमालय, हिमालय के उत्तर का भाग। अब हम लोग पढ़ेंगे हिमालय। हिमालय के बारे में पढ़ा जाए, देखा जाए। हिमालय, चलिए हिमालय के बारे में थोड़ा बहुत जाना जाए। अच्छा, अगर हम कहा जाए कि भारत में उत्तर का प्रहरी किसे कहते हैं? भारत में उत्तर का प्रहरी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है किसे? हिमालय को ही कहा जाता है। अच्छा, कुछ और चीजें जाना जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? हिमालय की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? अरे हिमालय में ही ना है, एवरेस्ट। एवरेस्ट इसी श्रेणी में, इसी में आती है, हिमालय में ही ना, तो एवरेस्ट है। अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं, हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? बताओ, हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? अरे ऊंचाई है वो, ऊंचाई और लंबाई में आपको अंतर पता होना चाहिए। ऊंचाई है 8,848 मीटर। अब ऐसा ज्ञात है कि 8,850 मीटर उसकी हाइट हो चली है एवरेस्ट की। हिमालय की जो कुल लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर हिमालय लंबा। अभी हम लिखवाएंगे, बहुत परेशान ना हो, पहले एक बार कहानी ऐसे सुन लीजिए ना तो अच्छा रहेगा, याद रहेगा, फिर लिख लेंगे हम लोग। 2400 किलोमीटर उसकी टोटल लंबाई है। अब बात करें चौड़ाई की, तो चौड़ाई लगभग इसी 500 किलोमीटर है। वो अल्टरनेट करके है, 500 किलोमीटर हर जगह नहीं है। बट अगर हम बात करें जो हिमालय है उसका जो पश्चिमी भाग है वो ज्यादा चौड़ा है। ज्यादा चौड़ा का मतलब है कि वो 500 किलोमीटर चौड़ा है पश्चिमी भाग में, जबकि पूर्वी भाग उसका थोड़ा सा संकरा है, वो 150 किलोमीटर चौड़ा है। पश्चिमी भाग इसका ज्यादा चौड़ा है, 500 किलोमीटर की उसकी जो विड्थ है वो है, बट जो पूरब में है वो कम चौड़ा है, 150 किलोमीटर की यहाँ पर उसकी चौड़ाई है। लंबाई कुल कितना है? 2400 किलोमीटर। चौड़ाई कितना है? पश्चिम में 500 और पूरब में 150, यानी कि 150 किलोमीटर। अच्छा, ये कुछ है। और कुछ अगर हम आपसे बात करें, जो हिमालय का विस्तार है वो किस पर्वत से किस पर्वत तक है? अगर हम आपसे बात करें, पीओके का जो एक भाग है वहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत सबसे पश्चिमी पर्वत है हिमालय श्रेणी का। हिमालय श्रेणी का जो सबसे पश्चिमी पर्वत है उसका नाम क्या है? नंगा पर्वत। और अगर वहां से इसका विस्तार देखा जाए, जो 2400 किलोमीटर दूर है अरुणाचल प्रदेश में जिसका विस्तार है, वहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा जो पर्वत है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में, और जो नंगा पर्वत है ये आपका जम्मू कश्मीर में, जो अभी पीओके का भाग है वहां पर है आपका ये नंगा पर्वत। अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बरवा पर्वत। यहां से लेकर के वहां तक इसकी टोटल चौड़ाई लंबाई है ये। चलिए ऐसे अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हिमालय की अगर हम देखें, हिमालय अगर ऐसे कुछ विस्तारित है, हिमालय अगर ऐसे कुछ अगर ये करके विस्तारित है अगर,
तो इसकी टोटल चौड़ा लंबाई कितनी हो गई है? ये 2400 किलोमीटर। हिमालय कुल इतना लंबा है। और अगर यहाँ पर इसकी हम चौड़ाई की अगर बात कर लेते हैं, चौड़ाई इधर जाकर के कम हो गई है, इधर जाकर के ऐसे कम हो गई है, इधर जाके ऐसे ऐसे कम हो गई है। इधर अगर हम बात करते हैं तो ये कुल कितना चौड़ा है? 500 किलोमीटर। ये पश्चिमी भाग है इसका, पश्चिम में ये 500 किलोमीटर चौड़ा है। बट अगर पूर्व में देखा जाए तो पूर्व में ये कम चौड़ा है। कम चौड़ा का मतलब कितना? 150 किलोमीटर चौड़ा है। और अगर कुछ हम लोग देखें, इसका जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग में पीओके के पास में इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, उस चोटी का क्या नाम है? यहाँ पर है आपका नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ पर है? पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ये नंगा पर्वत है। इसका जो विस्तार है इधर पूरब में, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में एक और पर्वत है जिसका नाम क्या है? नामचा बरुआ पर्वत। नामचा बरुआ पर्वत। यानी कि अगर कहा जाए जो हिमालय का विस्तार है वो नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरुआ पर्वत तक है। हिमालय की टोटल लंबाई कितना है? 2400 किलोमीटर है। हिमालय की चौड़ाई कितना है? पश्चिम में 500 किलोमीटर है, पूरब में 150 किलोमीटर है। बात किया जाए पश्चिम का जो उसका पर्वत, उसका नाम क्या है? नंगा पर्वत है। पूरब में उसका क्या नाम है? नामचा बरुआ पर्वत है। अच्छा, ये कुछ हम लोग जान लेते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम लोग हिमालय के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो यही है। अच्छा, किस सागर में ये बना है? ये जो हिमालय पर्वत है, इसके पहले यहाँ कोई सागर था, उसका नाम क्या था? टेथिस सागर। टेथिस सागर। अच्छा, कुछ और हम लोग जानते हैं। दुनिया का सबसे युवा पर्वत कौन है? दुनिया का सबसे युवा पर्वत, सबसे जवान पर्वत कौन है? यही है जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हिमालय पर्वत। दुनिया का सबसे युवा लिखवाएंगे, काहे परेशान? वो लिखने परेशान ना हो, सुन लीजिए, सुना सुनाया कुछ ज्यादा याद रहता है। दुनिया का सबसे युवा पर्वत का नाम क्या है? हिमालय पर्वत है। अच्छा, इसको वलित पर्वत भी कहते हैं। हिमालय जो है वो वलित पर्वत। वलित मीन्स क्या होता है? वलन, जिसमें मोड़ पड़ जाता है। एक्चुअल में मोड़ पड़ता कैसे है ना, जो ये हमारी पृथ्वी है ये प्लेटों पर टिकी हुई है। दो प्लेटें हैं, जब ये दो प्लेटें एक इस साइड से आती है और एक अगर इस साइड से आती है तो एक ऐसा भी समय आता है, ये प्लेटें स्थिर नहीं है। पहली बात तो ये जान लिया आप लोग, ये प्लेटें स्थिर नहीं है, हमेशा ये चलती रहती हैं। यद्यपि इनकी जो चाल होती है वो बहुत धीमी होती है। पूरे साल में 1 मीटर से 2 मीटर ही ये चल पाती हैं, इतना इनकी चाल होती है। अब होता क्या है कि कभी ऐसा भी समय आया कि जब ये वाली प्लेट इधर गई, ये वाली प्लेट इधर आई, और एक और समय आया कि जब दोनों प्लेटें आपस में लड़ गई। जब ये लड़ती हैं तो होता क्या है, दो सिचुएशन यहाँ पर बनेगी। या तो ये दोनों ऐसे लड़ करके ऐसे धंस जाए, एक सिचुएशन ये हो सकती है। एक सिचुएशन और हो सकती है, एक प्लेट इधर से आए और एक प्लेट इधर से आए, दोनों लड़ने के बाद ऐसे उठ जाए। तो टेथिस सागर में जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराई तो ऐसे ये उठ गई, और उठने के बाद यही आपका बना है क्या? हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत, टेथिस सागर यहाँ है। दोनों प्लेटें इधर से आई, टकराई, टकराने के उपरांत ऐसे ऊपर उठ गई। उठने के बाद किसका निर्माण हुआ है? हिमालय का। वलन इसी को कहते हैं। वलन मीन्स होता है मोड़। दो प्लेटों में जब मोड़ पड़ जाता है तो उसी क्रिया को कहा जाता है वलन, और उस वलन के पश्चात जो पर्वत बनते हैं उसे कहा जाता है वलित पर्वत। ठीक है, तो जो हिमालय है वो एक वलित पर्वत है, सबसे युवा पर्वत है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। चौड़ाई जो है पश्चिम में 500 है, पूरब में 150 किलोमीटर है। पश्चिम में अगर बात की जाए नंगा पर्वत है, पूरब में बात की जाए तो नामचा बरुआ पर्वत जो अरुणाचल प्रदेश में है। इतनी कुछ कहानी है इसकी। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत इसके विषय में लिख लेते हैं, फिर हम लोग और आगे चलेंगे। लिख लेते हैं इसके विषय में पहले थोड़ा सा बेसिक जो कुछ भी जानकारी। चलिए लिख लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट हम लोग करके लिखते हैं। पहला पॉइंट करके लिखते हैं कि हिमालय की कुल लंबाई, हिमालय की कुल लंबाई कितना है? 2400 किलोमीटर है। दूसरे पॉइंट में हम लोग लिख लेंगे हिमालय पश्चिम में, हिमालय पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर, पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में
पूर्व में कहाँ तक फैला है? नामचा बरवा पर्वत तक, नामचा बरवा पर्वत तक फैला है। आगे अगर हम लोग बातचीत करें हिमालय की चौड़ाई, हिमालय की चौड़ाई पश्चिम में कितना है? पश्चिम में 500 किलोमीटर तथा पूरब में इसकी क्या चौड़ाई है? 150 किलोमीटर। अच्छा, हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है उसका क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। वो सब कुछ है ना, बट अभी हम लोग इसकी केवल बेसिक इतना ही जानते हैं ना। अगर अच्छा एक औसत ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें, हिमालय की औसत ऊंचाई वो है 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर, ये भी जान लेना। हिमालय की औसत ऊंचाई, हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। चलिए, अच्छा एक चीज और, किस सागर में से इसका निर्माण हुआ है? टेथिस सागर ना, वो भी पॉइंट आउट हम लोग कर लेते हैं। हिमालय का निर्माण टेथिस सागर से हुआ है। तो जो हिमालय का निर्माण है वो टेथिस सागर से हुआ है। इसे हटाए? अच्छा चलिए ठीक है, इसे हटाते हैं। अब जरा हम लोग और कुछ जानते हैं। ये तो हिमालय के बारे में थी बेसिक जानकारी। अब अगर हिमालय का विभाजन हम लोग देखें तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय को भी 3 भाग में बांटा गया है। तीनों भाग कौन कौन से हैं वो चीज जरा आइए देख लिया जाए। हिमालय है, हिमालय को 3 भाग में बांट दिया गया है। इसे अगर देखा जाए तो जो उत्तरतम इसका भाग होगा उसको बृहद हिमालय कहते हैं, बृहद हिमालय। और दूसरे को अगर देखा जाए तो इसको कहते हैं लघु हिमालय, लघु हिमालय। और अगर तीसरे को अगर देखें तो इसको कहा जाता है शिवालिक श्रेणी या शिवालिक हिमालय, शिवालिक श्रेणी या फिर इसको शिवालिक हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो हिमालय है उसको हम लोग 3 भाग में बांट करके देखेंगे, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय या फिर शिवालिक श्रेणी। इस 3 भाग में इसको हम लोग बांट करके देखेंगे। अच्छा चलिए एक चीज और देखा जाए। अगर हम लोग आपसे बात करें कि जो बृहद हिमालय है, इसी बृहद हिमालय में जो दुनिया की सर्वोच्च चोटियां हैं वो सब की सब बृहद हिमालय में ही हैं। अब अगर हम आपसे बात करें जो दुनिया की सर्वोच्च चोटी है उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? हिमालय पे तो है, हिमालय की सर्वोच्च चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है, बट हिमालय में भी वो किस श्रेणी में है? बृहद हिमालय के भाग में वो है। अच्छा ठीक है, अगर हम आपसे बात करें जो माउंट एवरेस्ट है उसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि नेपाल में उसे किस नाम से जानते हैं? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें उसी एवरेस्ट को तिब्बत में या चीन में किस नाम से जानते हैं? चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा के नाम से उसको तिब्बत या चीन में उसको जाना जाता है, जबकि नेपाल में उसी को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ जानते रहेंगे। चलिए इनके सभी के विषय में हम लोग थोड़ा थोड़ा चीजें लिख लेते हैं, जान लेते हैं। चलिए बृहद हिमालय के बारे में पहले हम लोग पता करें। बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, इसकी बात जरा करें। महान हिमालय, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय,
आंतरिक हिमालय, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है महान हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय, इसी को कहा जाता है। अच्छा चलिए ठीक, आगे जरा देखा जाए। हम्म, बृहद हिमालय में, बृहद हिमालय में दुनिया की सर्वोच्च चोटी, दुनिया की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है, माउंट एवरेस्ट स्थित है। इसे इसे नेपाल में, नेपाल में इसे किस नाम से जानते हैं? सागर माथा। इसे नेपाल में सागर माथा तथा तथा तिब्बत में, तथा तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। इसे चोमोलुंगमा के नाम से, के नाम से जाना जाता है। और अगर हम लोग बातचीत करें कंचनजंगा, कंचनजंगा इसी श्रेणी में, या कंचनजंगा इसी श्रेणी में, इसी श्रेणी में स्थित है। अच्छा अगर मैं आपसे बात करूं, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? कंचनजंगा। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा। और अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं, भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? उसका नाम है, उसका नाम है केटू गाडविन ऑस्टिन, केटू गाडविन ऑस्टिन। बट अगर मैं आपसे ऐसे कुछ बातचीत करूं कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? वो है आपका कंचनजंगा। अब थोड़ा यहाँ पर आप लोग समझेंगे, कभी कभी कंफ्यूजन कंचनजंगा और केटू गाडविन ऑस्टिन को लेकर के हो जाती है, वो कंफ्यूजन मैं आज आपकी दूर कर दे रहा हूँ। जरा ये देखिए ना, अगर हमसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो नाम उसका आएगा केटू गाडविन ऑस्टिन। अच्छा और अगर बात करेंगे भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो नाम क्या आएगा? कंचनजंगा आएगा। अच्छा हिमालय की चोटी करके ये हमसे पूछेगा, तो ये हिमालय की चोटी है कंचनजंगा। और जबकि केटू गाडविन ऑस्टिन वो किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय का भाग नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय का भाग नहीं है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो केटू गाडविन ऑस्टिन जो पीओके में स्थित है, वो ट्रांस हिमालय का भाग है। जबकि हिमालय का भाग है कंचनजंगा, जो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर ये स्थित है। ये भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन। ये चीज जानते रहे। चलिए आगे हम लोग और कुछ देखते हैं। इसी वाली श्रेणी में जो हिमालय का विस्तार है वो तो नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक है ना। जो नंगा पर्वत और जो ये नामचा बरवा है वो इसी बृहद हिमालय का भाग है। ठीक है, इसे भी लिख लेते हैं। इसी श्रेणी में, इसी श्रेणी में नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, ये नंगा पर्वत कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में नंगा पर्वत तथा नामचा बारवा, नामचा बारवा पर्वत ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अब मैं एपी लिख रहा हूं तो इसका मतलब आप लोग क्या समझोगे? अरुणाचल प्रदेश। आप लोग आंध्र प्रदेश नहीं समझेंगे, अरुणाचल प्रदेश। इस श्रेणी में नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर तथा नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, स्थित
हैं, ये कुछ हम लोग जान लेंगे। तो ये जो कुछ बेसिक सी जानकारी रही बृहद हिमालय के विषय में वो हम लोगों ने देखा। आगे चलते हैं लघु हिमालय के बारे में जाने। इसको हटा दें हम, चलिए इसको हटा देते हैं। अच्छा, एक चीज और बचा हुआ है ना, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, एक है नंदा देवी पर्वत, बृहद हिमालय में ही एक और आपका बचा हुआ है, उसे यहीं पर हम लिख लेते हैं, नंदा देवी पर्वत। अच्छा, एक नंगा पर्वत था, वो जम्मू कश्मीर में था, ये नंदा देवी पर्वत है। ये नंदा देवी पर्वत कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है ये नंदा देवी पर्वत, उत्तराखंड के चमोली जिले में है ये, वो भी जानते रहेंगे। अच्छा, कुछ और यहीं पर पर्वत हैं, जैसे मैं आपसे बात करूं मकालू पर्वत, मकालू पर्वत, या फिर अगर हम बात करें अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, मकालू पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत, और अगर हम और कुछ इसमें बात करें, एक है धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा पर्वत, ये सब के सब उत्तराखंड में है। मकालू पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत, धौलावीरा, ये सभी उत्तराखंड में स्थित हैं, ये सभी उत्तराखंड में स्थित है। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बताऊं, ये जो नंदा देवी पर्वत है उत्तराखंड के चमोली जिले में, ये उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी का नाम है। जो नंदा देवी पर्वत है ये उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी का नाम है, वहां के चमोली जिले में ये स्थित है। इसे आप लोग खुद से पॉइंट आउट करके लिख लेंगे। नंदा देवी जो पर्वत है वो उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं लघु हिमालय का भाग। लघु हिमालय, लघु हिमालय, चलिए आप लोग मसूरी का नाम सुने हैं? मसूरी और धौलाधार पर्वत नाम सुने हैं कभी? पीर पंजल नाम सुने हैं? पीर पंजल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। धौलाधार जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। और अगर हम एक चीज़ और बात करें, जो मसूरी है आपका हिमाचल प्रदेश में ये भी है। और जो लघु हिमालय है ना, इसी के विभिन्न नाम है ये सब। जो पीर पंजाल श्रेणी है, या फिर धौलाधार जो पर्वत है, या फिर आपका मसूरी जो है, एक नाग टिब्बा भी करके उत्तराखंड में, ये सब के सब जो भाग हैं वो सब किसके भाग हैं? लघु हिमालय के ही भाग हैं, लघु हिमालय के ही भाग हैं। लिख लिया जाए इसे ना, लघु हिमालय के जो भाग हैं इसे लिख लिया जाए। इसे जम्मू कश्मीर में, इसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, हिमाचल में, हिमाचल में धौलाधार, हिमाचल में धौलाधार श्रेणी, तथा नेपाल में महाभारत, हिमाचल में धौलाधार श्रेणी तथा नेपाल में महाभारत पर्वत के नाम से जानते हैं, तथा नेपाल में महाभारत पर्वत के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक चीज और आपका है मसूरी, उत्तराखंड में इसको मसूरी के नाम से जाना जाता है, वो भी आप लोग आगे इसको पॉइंट आउट करके लिख सकते हैं। उत्तराखंड में मसूरी जो है, और हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में धौलाधार श्रेणी, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी,
और नेपाल में इसको महाभारत पर्वत के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा, इसके पहले मैं हिमाचल में और कुछ बोल दिया था क्या? हिमाचल में और कुछ बोल दिया था क्या? वो आप लोग, हाँ ठीक है, समझ लीजिएगा उसे। ठीक है, अच्छा आगे चला जाए कुछ। अच्छा, मैं अगर बात करूं, ये जो पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी जो है वो भारत में लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। जो पीर पंजाल श्रेणी है, सुन ले, हम लिखेंगे अभी यही, हम लिखेंगे यही, तो लिख लीजिएगा। जो पीर पंजाल श्रेणी है वो लघु हिमालय की भारत में सबसे लंबी श्रेणी है। और अगर हम बात करें नेपाल विषय किस नाम से जानते हैं? महाभारत पर्वत। तो जो महाभारत श्रेणी है या फिर महाभारत जो पर्वत है वो लघु हिमालय का नेपाल में सबसे ऊंची या फिर सबसे लंबी श्रेणी है। बात समझ रहे हैं? जो लघु हिमालय का भाग है उसमें जो पीर पंजाल श्रेणी है ये भारत में लघु हिमालय की सबसे लंबी या ऊंची श्रेणी है। अगर हम बात करते हैं महाभारत पर्वत या महाभारत श्रेणी की, तो ये लघु हिमालय की नेपाल में सबसे ऊंची या फिर सबसे लंबी श्रेणी है। लिख लेते हैं, लिखो। भारत में लघु हिमालय की, भारत में लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी, सबसे लंबी श्रेणी पीर पंजाल तथा नेपाल में महाभारत श्रेणी है। महाभारत पर्वत या फिर महाभारत श्रेणी है। आगे लिखते हैं। अच्छा, लघु हिमालय में ही कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसे आप लोग मर्ग नाम सुने होंगे, मर्ग, जैसे सोनमर्ग नाम सुने हैं, सोनमर्ग ये नाम आप लोग सुने होंगे। इसी तरह से एक गुलमर्ग है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब नाम सुने हैं ना, ये सब घास के मैदान है। पयार नाम सुने हैं, पयार, बुग्याल, उत्तराखंड में है ये। जो लघु हिमालय में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग नाम से जाना जाता है। मर्ग जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सब जम्मू कश्मीर में इसको इस नाम से जानते हैं। उत्तराखंड में इसे पयाल या फिर बुग्याल, इन सब के भी नाम से जाना जाता है, लिखा जा सकता है। आगे इसी श्रेणी में कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। इसी श्रेणी में आगे लिखते हैं, जम्मू कश्मीर में मर्ग घास के मैदान पाए जाते हैं। मर्ग घास के मैदान जैसे गुलमर्ग, तथा सोनमर्ग, गुलमर्ग तथा सोनमर्ग, तथा उत्तराखंड में इन्हीं घास के मैदानों को अन्य नाम से जाना जाता है। क्या उनका नाम है? पयार, या फिर किसी किसी बुक में मिलता है पयाल या बुग्याल। सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में पयाल या बुग्याल कहा जाता है, है। चलिए, इसे हटाया जाए। अगली श्रेणी और कौन सी बचती है?
शिवालिक श्रेणी। क्या शिवालिक श्रेणी को और किस नाम से जानते हैं? फुट हिल के नाम से इसको जाना जाता है। और अगर देखा जाए तो जो शिवालिक श्रेणी है ये हिमालय की सबसे दक्षिणतम भाग है, ये दक्षिणतम भाग है, ये सबसे दक्षिण का जो भाग है वो है आपका शिवालिक श्रेणी। चलिए इसको लिख लेते हैं ना, शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी। चलिए ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, लिख लेते हैं। यह हिमालय की यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, दक्षिणी श्रेणी है। अच्छा, इसे किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे इसे फुट हिल रीजन, फुट हिल रीजन या ब्रह्म श्रेणी के भी नाम से जानते हैं। इसे फुट हिल रीजन या फिर ब्रह्म श्रेणी के भी नाम से जानते हैं, नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। अच्छा, कुछ और चीज़ जानते हैं जैसे हम लोग। अच्छा, इसी श्रेणी में कुछ घाटियां पाई जाती हैं, जैसे दून या द्वार नाम आप लोग सुनोगे, देहरादून, हरिद्वार, ये सब आप लोग नाम सुने होंगे ना, ये सब शिवालिक श्रेणी के ही भाग हैं, ये सब घाटियां हैं। इसी श्रेणी में दून या द्वार नामक घाटियां पाई जाती हैं। इसी श्रेणी में दून या द्वार नामक घाटियां पाई जाती हैं, जैसे दून है तो जैसे आपका देहरादून, देहरादून एक पाटली दून भी है, पाटली दून, या द्वार जिस तरह से कहा जाए तो इसको हरिद्वार, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, हरिद्वार। ये सब की सब घाटियां हैं जो दून या द्वार नाम की हैं, ये सब शिवालिक श्रेणी में पाए जाते हैं। ये हिमालय का विभाजन हुआ 3 तरह से, उसके विषय हम लोगों ने देखा है ना। अच्छा, एक चीज़ और जान लेते हैं कि जो हिमालय है ना, एक भूगोलवेत्ता थे, उनका नाम था सिडनी बुराड। ये सिडनी बुराड जो थे ये इस तरह 3 तरह से 3 श्रेणी है, जैसे बृहद श्रेणी, लघु श्रेणी या शिवालिक श्रेणी में वो न बांट करके नदियों के आधार पर उन्होंने हिमालय को कैटेगराइज किया था, बांटा हुआ था सिडनी बुराड ने। उसके विषय में भी जान लिया जाए या फिर इस क्लास को नहीं, इस क्लास को अजुए किया जाए ना, सही संकेत है, अच्छा संकेत है। इसको आज ही करते हैं ना। चलिए, घड़ी कुछ करेगा? ये घड़ी सही नहीं है? अरे तो चलिए, सिडनी बुराड जी को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये कहाँ से गड़बड़ा कि हम वही तो देख रहे हैं बार बार कि अभी इसमें 5:30 बज रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि चलिए ठीक है, बट 6 बज गया। हाँ, हम ये हिम्मत ठीक है। हाँ, आप लोग भी ठीक है, अब आप लोग ठीक ठाक हैं। हाँ, तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। बाकी जो सिडनी बुराड है वो नदियों के आधार पर हिमालय को बांटे हुए हैं, उसे हम लोग अगले दिन अगले वीडियो हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले दिन, अगले एपिसोड, अगले वीडियो में। पढ़ाई आप लोग अच्छे से करते रहें। धन्यवाद। तो क्लास काफ़ी लंबी हो गई होगी, लगभग 45 से 50 मिनट लगातार चला हुआ है। हाँ, इसमें कितना दिखा रहा है? हाँ, कम दिखता है तुम्हें? अरे
अच्छा ठीक है, इसको बंद किया जाए ना, इसको बंद करो, देख के बंद कीजिएगा ना, कई घंटा चला है उसमें।